तो जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्कैनर मशीन का सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि यहां पर जो अपने पीसी में आप कनेक्ट करते हो अपने स्कैनर मशीन को, जो कि फिंगरप्रिंट्स मशीन को, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहां पर जो है अपना कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, यहाँ पर मैं आपको पीसी पर बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं अपने स्कैनर मशीन का, जो कि मेरे पास स्कैनर एक मशीन है। आपके पास कोई से भी मशीन है, कोई से भी कंपनी, मेरे पास जो है स्टार्टेक का मशीन है, आपके पास मॉर्फो या कोई से भी मशीन है, तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे जो मशीन होते हैं यहाँ पर जो है मोबाइल वर्जन होता है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर जो है मोबाइल के वर्जन में जो है ये जो मशीन है, इस मोबाइल को ओटीजी में कनेक्ट करने का है। यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि इसे पीसी में कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत सारे का ऐसा मशीन जो होता है यूएसबी भी होता है और ओटीजी वाला भी होता है। तो मेरा जो है यहाँ पर मशीन ओटीजी वाला है, तो यहाँ पर मैं अपने पीसी में जो है नहीं लगा पाऊँगा अगर ऐसे ही डायरेक्ट रखूँगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इस टाइप का भी आपके पास भी है, तो आप भी पीसी में यूज़ कर सकते हो। और कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था उस केबल के बारे में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको अमेज़ॉन से परचेस करना है ये वाला केबल। ये देखिए, ये केबल है, इसका नेम है कि OTG टू USB कन्वर्टर। तो यहाँ पर ये OTG आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पर आप जाके यहाँ से परचेस कर लेंगे अमेज़ॉन से, और आपको यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेना है, जो कि OTG से यहाँ पर जो हो जाएगा, OTG से आपका जो हो जाएगा USB में, तो आप PC में जो है कनेक्ट कर पाओगे इस मशीन को। कोई सा भी मशीन है आपके पास, अगर इस टाइप का OTG वाला मशीन है आपके पास, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर USB वाला मशीन है तो OTG आप खरीद के USB टू OTG खरीद के आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मैं पीसी पर ले जाने वाला हूँ और सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कैसे करना है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं पीसी के स्क्रीन पर जाकर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपना मैं पीसी के लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जो है आरडी सर्विस डाउनलोड करने के लिए दो तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आपको देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका जो है एयरटेल पेमेंट बैंक अगर ओपन करते हो और आपके पास आईडी है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो यहाँ से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ही प्रोवाइड कर देता है उसका लिंक। तो यहाँ पर जो है पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने एयरटेल पेमेंट बैंक पोर्टल में। तो यहाँ पर जो है मैं एयरटेल पोर्टल में लॉगिन करने वाला हूं। तो जैसे आप एयरटेल पोर्टल लिखोगे, यहाँ पर आकर आपके अपना जो ब्राउजर में आकर यहाँ पर एयरटेल पोर्टल लिख लेना है। पोर्टल लिखने के बाद जो है इस वाले ऑप्शन पर, जो पहला ऑप्शन है उसी पर आपको क्लिक करना है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ कि कैसे जो है पोर्टल में लॉगिन करना है। इस पर जो है आपको वीडियो मिल रहा होगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तभी। यहाँ पर जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पर जो है अपना लापू सिम नंबर जो है डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर लापू नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर लापू नंबर डालने के बाद जो है अपना पासवर्ड, जैसे जो मोबाइल में आप पासवर्ड लगा के रखे हैं, मोबाइल में लॉगिन करते हो वही पासवर्ड यहाँ पर सेम डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इसमें जो है लॉगिन करना है। तो यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने लापू नंबर डाल दिया। लापू नंबर डालने के बाद पासवर्ड भी डाल दिया। डालने के बाद जो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आपके लापू नंबर पे जो है OTP आएगा, OTP से आप वेरीफाई करना होगा। अगर आपने पहले ही किया हुआ है इसमें लॉगिन पहले से, तो आपको OTP डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पूरी तरह से जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको करना क्या, तो यहाँ पर जो है आपको आरडी सर्विस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपके पीसी पर। तो वो कैसे आपको प्रोवाइड करता है एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो यहाँ पर मैं आपको कैश विड्रॉवल का एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे आप कैश विड्रॉवल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड मंत्रा सेटअप, और यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड स्टार्टेक सेटअप। अगर आपके पास मंत्रा का स्कैनर मशीन है या फिर स्टार्टेक का स्कैनर मशीन है, तो आप दोनों यहाँ पर से सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास जो है स्टार्टेक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जैसे डिलीट करूंगा यहाँ पर उसके वेबसाइट पर आ जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कैसे यहाँ पर जो है इंस्टॉल करना है, यहाँ पर मैं स्टार्टेक के लिए बता रहा हूँ। और मंत्रा का अगर आपका है तो मंत्रा पर क्लिक करोगे, उसके वेबसाइट पर ले जाएगा और आपको दो एप्लीकेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ एंड्रॉइड आरडी सर्विस ऐप, यहाँ पर जो है फेस सपोर्ट डायरेक्ट, तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन हो रहा है एंड्रॉइड आरडी सर्विस ऐप गूगल प्ले डाउनलोड, तो यहाँ पर भी एंड्रॉइड के लिए बताया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन में जो आपको दिखाया जा रहा है विंडो, तो विंडो में आपको, विंडो है आपका पीसी जो है विंडो से चलता है, तो विंडो वाला ही आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो विंडो सर्टिफाइड आरडी सर्विस स्टार्टेक FM 22.0U, तो यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है विंडो सपोर्ट टूल्स, तो यहाँ पर दोनों ये आरडी सर्विस आपको इंस्टॉल करना होगा एक ही साथ। तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों
इंस्टॉल करेगा तभी आपका जो है आरडी सर्विस जो आपका स्कैनर है मशीन जो वो जो है काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। आपको दोनों सर्विस जो है इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है विंडो सर्टिफाइड आरडी सर्विस विद फेस, तो फेस वाला हमको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो है फेस वाला जो है हमको नहीं करना, वो वाला मशीन हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो फेस वाला भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का जो है थंब नहीं आता है फिंगरप्रिंट से, तो फेस से भी यहाँ पर जो हो जाता है, क्योंकि उसके आई जो फेस से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फेस वाले के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट जो है स्कैनर थंब लगाने वाला जो स्कैनर मशीन होता है उसी के लिए ये सर्विस मैं डाउनलोड करके दिखाना। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आरडी सर्विस, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ऑटोमेटिक है जो यहाँ पर सेव करने के लिए बताया जाएगा, आपके जो है डेस्कटॉप पर लेकर आएगा। आप जहां पर सेव करना चाहते हो उसे सेव कर दे। जैसे सेव करोगे यहाँ पर डाउनलोड होना ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है आप पहला वाला कर लिए, उसके बाद दूसरा पे क्लिक करना। दूसरे पर क्लिक करने के बाद भी उसी टाइप से होगा, आपको दोबारा से पीसी पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको फाइल में सेव करना वहाँ पर सेव कर ले, और उसके बाद वो भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोनों स्टार्ट हो गया, डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये जैसे ही पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो और दूसरा जो मैं ऑप्शन दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है आईडी नहीं है, आप दूसरे सर्विस में काम करते हो, आपको बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो फिंगरप्रिंट थ्रू काम होता है, तो यहाँ पर आपको कैसे काम करना है। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। तो न्यू वेबसाइट में आपको जाना है, आपको वहीं होम पेज में आ जाना, और यहाँ पर आपको जो आरडी सर्विस जैसे स्टार्टेक का मैंने किया, तो यहाँ पर लिखना है स्टार्टेक। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टेक लिखेंगे यहाँ पर आरडी सर्विस आ जाएगा। जैसे स्टार्टेड आरडी सर्विस भी पूरी तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे स्टार्टेड आरडी सर्विस लिखेंगे, इस पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर खुलने वाला है। जैसे ही यहाँ पर खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से भी आपको सारा जो है सारा का सारा आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड आरडी स्टार्टेक आरडी सर्विस डिवाइस ड्राइव, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीसरा में ऑप्शन में मिल रहा है, आपको जहाँ पे मिले ये ऑप्शन आपको कर लेना। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है ये खुल जाएगा, और मैं बता देता हूँ कि यहाँ कैसे इसे डाउनलोड करना आरडी सर्विस को। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, और उसके पास जो डिवाइस ड्राइव है वो भी डाउनलोड। दो ऑप्शन होते हैं जो आपको डाउनलोड करने के लिए होता है। आपके पास जैसा भी डिवाइस है जो भी है आपको नाम लिखकर वहाँ पर जो है सर्विस को डाउनलोड कर सकते हो बड़े ही आराम से वेबसाइट से। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया कि कैसे जो है इंस्टॉल करना है, और मैंने जो है ये भी बता दिया कि एयरटेल पेमेंट बैंक से कैसे जो है आरडी सर्विस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मंत्रा का है, तो मंत्रा पे जैसे क्लिक करोगे मंत्रा के साइट पर लेकर जाएगा, और उसको आरडी सर्विस जो है यहाँ पर जो आपको कैप्चर डालने के बाद सबमिट करोगे तो यहाँ जो है आपको पूरी तरह से वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और आपको इसी टाइप से इंस्टॉल कर लेना जैसे मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर जो है मेरा दोनों फाइल जो है ओपन इंस्टॉल हो गया। तो मैं यहाँ ओपन फाइल कर लेता हूँ। जैसे ओपन फाइल करूँगा यहाँ जहाँ मेरा सेव था यहाँ पर लेकर आ जाएगा, और मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे डबल टैप करोगे यहाँ पर जो है इंस्टॉल होने के लिए प्रोसीड में चला जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आपको देखते रहना है, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर जैसे इंस्टॉलिंग होगा यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो रहा है। ये पहला ऑप्शन है जो इंस्टॉल हो रहा है। मुझे दो सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड किया है तो दोनों को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद एवरीवन या जस्ट मी करना है, तो ये भी कर सकते हो। तो एवरीवन ही रखना चाहता हूँ तो यस कर देना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, बस नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर यस का ऑप्शन आएगा तो यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है ये पहला सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। जो है एक और मैंने जो फाइल किया था वो भी आपको इंस्टॉल करना है, तो दूसरा वाला भी इंस्टॉल करके मैं आपको लाइव करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट ही करना है, नेक्स्ट करते जाना है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे फिनिश हो गया, ये पहला सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर आपको इसको भी ओपन कर लेना है, और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर आपको फिर से ये वाला फाइल को ओपन कर लेना है। ये देखिए मेरा फाइल ओपन हो गया, और इसको भी जो है यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेना। दोनों सर्विस को आपको एक साथ में अलग अलग करके इंस्टॉल करना होगा, तभी जाके ये जो है आपका स्कैनर काम करेगा। तो यहाँ पर आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर वीडियो स्किप नहीं करिए। ये देखिए यहाँ पर भी ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना, सेम ही प्रोसेस है, सेम ही दोनों देखने में एक ही लगेगा, आपको एक ही प्रोसेस एक ही ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको दोनों इंस्टॉल कर लेना है एक साथ में। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है,
नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो गया। यहाँ पर भी यस करना, सेम ही प्रोसेस है। दोनों का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एकदम सेम टू सेम है। आपको लगेगा कि एक ही एप्लीकेशन को मैंने 2 बार इंस्टॉल कर दिया ऐसा लगेगा, लेकिन ये अलग अलग जो है एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको दोनों यहाँ पर टूल्स है एक, ये देखिए यहाँ पर जो है विंडो जो है ये कंट्रोल पैनल खुल गया। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक एक्टिवेट करेगा इसको, और उसके बाद जो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है मैं यहाँ ब्राउज़र भी कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो है रनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो मैं है इसे भी कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद जो है सारा चीज़ को आपको कट कर लेना है। यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर क्लोज कैंसिल जो है यहाँ पर कैंसिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो आरडी सर्विस जो है ACPL AFM तो आ गया। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर जैसे करोगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पूरी तरह से जो है रनिंग में है। तो यहाँ पर जो है आ गया है। और आप यहाँ पर जैसे ही अपना पोर्टल में लॉगिन करोगे और यहाँ पर स्कैन करोगे तो आपका स्कैनर मशीन पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो है पूरी तरह से मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।